जय हिंद साथियों। पिछला बार हमने घन और घनमूल का जो वीडियो डाला उसमें हम घन करना सिखाए थे। आज घन से घनमूल निकालना सीखेंगे। बहुत सारे संख्याओं का अर्थात अंकों का घन यहाँ पर दिया हुआ है जो आप जानते हैं पहले से। कुछ प्रश्न यहाँ पे हैं, उनका घनमूल निकालना हम सीखेंगे और उसको जानने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बेसिक मूल सी बातें हैं जो हमें जानना जरूरी है। जैसे अगर कोई भी पूर्ण घन संख्या होगा, अगर उसका इकाई अंक 1 होगा तो उसके घनमूल का भी इकाई अंक 1 होगा। यदि पूर्ण घन संख्या का इकाई का अंक 8 होगा तो उसके घनमूल का अंक 2 होगा। अगर उसका इकाई अंक 2 होगा तो उसके घनमूल का अंक क्या होगा? 8 होगा। यह एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यदि किसी पूर्ण घन संख्या का इकाई का अंक 7 है तो उसके घनमूल का अंक क्या होगा? 3 होगा। और यदि किसी पूर्ण घन संख्या के इकाई का अंक 3 है तो उसके घनमूल का अंक क्या होगा? 7 होगा, जो वहां पर आप देख रहे होंगे। 4 अगर होता है तो उसके घनमूल का इकाई अंक 4 होगा। 5 होता है तो 5 होगा। 6 होता है तो 6 होगा और 9 होता है तो 9 होगा। और जो भी एरो जिस तरह से दिया हुआ है उसके आधार पर हम लोग घनमूल निकालना तय करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर देखें। क्वेश्चन नंबर 1, 11,0592 का घनमूल निकालना है आपको। 11,0592 का घनमूल निकालना है। तो यह पूर्ण घन संख्या है। थोड़ा देर पहले हम पढ़े हैं कि यदि पूर्ण घन संख्या का इकाई का अंक 2 होगा, तो उसके घनमूल का अंक क्या होगा? 8 होगा। इकाई का अंक 2 तो उसके घनमूल का अंक 8, या इकाई का अंक 8 तो घनमूल का अंक 2। एरो यह बताता है एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, अपोजिट है। तो यहाँ पर 2 है तो 2 के बदले क्या लिख देंगे हम लोग? 8 लिख देंगे। और घन के नियम के अनुसार 3 डिजिट को दाहिने ओर से हटा लेते हैं। बचा 110। 110 किन 2 पूर्ण घन संख्या के बीच में है, तो आपको 4 का क्यूब और 5 के क्यूब के बीच में है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब 125, यह दोनों के बीच में आपका 110 पड़ता है। अतः कोई जरूरी नहीं है कि 110 को किसके इर्द गिर्द देखा जाए, किसके समीप देखा जाए, जो आप वर्गमूल में सीखे थे। यहाँ पर सीधा छोटा सा जो डिजिट होता है या छोटा सा जो संख्या होता है उसको यहाँ पर चिपका देते हैं। अर्थात आपका 11,0592 का घनमूल 48 प्राप्त होता है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है 2 नंबर में 21,952। 21,952 का घनमूल हमें ज्ञात करना है। फिर से हमारे पास इकाई का अंक 2 रहा। इकाई का अंक 2 होने पर प्रवेश बाबू हम लोग करते क्या है? 2 के बदले क्या कर देते हैं? 8 लिखते हैं। 2 के बदला 8 लिखते हैं, क्योंकि पूर्ण घन संख्या के इकाई का स्थान 2 होने पर उसके घनमूल का अंक क्या होता है? इकाई अंक 8 होता है। अब 3 डिजिट हटा दिए। 21 किन 2 पूर्ण घन संख्याओं के बीच में है, तो 21 8 और 27 के बीच में है। 8 और 27 के बीच में है, अर्थात 2 के क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में है। तो इसमें से पिछले क्वेश्चन में यह बताया था कि छोटे वाला बगल में लेकर चिपका देते हैं। तो छोटा वाला लेकर चिपका दिए और यह क्या हो गया? 28 हो गया। 21,952 का वर्गमूल क्या प्राप्त होता है? हमें 28 प्राप्त होता है। आप लोग अभी तक भी नहीं समझे हो तो अगला प्रश्न को देखें। 3 नंबर प्रश्न कहता है 59,300
19 या पूर्ण घन संख्या है, पूर्ण घन संख्या न हो तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उसका आप निकाल ही सकते हैं, लेकिन पहले से ही यह दिया हुआ है कि यह पूर्ण घन संख्या है। तो पूर्ण घन संख्या 59319 में 19 या 9 देखते हैं कि 9 किसके पूर्ण घन के अंत में, अर्थात कह सकते हैं 9 किसके अंत में आता है। पूर्ण घन संख्या 9 है तो 9 का इकाई स्थान क्या होगा, 9 होगा। और 3 डिजिट को इसको दाहिने तरफ से हटा देते हैं। अब 59 बचा। 59 किसके क्यूब के बीच में, 3 के क्यूब और 4 के क्यूब के बीच में है। 3 के क्यूब और 4 के क्यूब के बीच में है, इसलिए हम हर बार बोल रहे हैं कि लेना है छोटा वाला। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 3 लिख देंगे, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा 39। आप इसके बाद भी नहीं समझे हो तो अगला एक और लेते हैं। अगला 4 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। 17, 56, 16 यह पूर्ण घन संख्या है। पूर्ण घन संख्या का इकाई का अंक 6 है, इसलिए इसके घनमूल के इकाई का अंक भी 6 होगा। और इसके 3 डिजिट को हम लोग हटा लेते हैं और 3 डिजिट को हटाते ही अपने पास 175 बचता है। 175 5 के क्यूब और 6 के क्यूब के बीच में है। चुपचाप हम छोटा वाला अंक को ले लेते हैं, अर्थात इसका घनमूल कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। इसका घनमूल क्या प्राप्त होगा, 56 प्राप्त होगा। आप सब अभी तक समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आता हो तो एक और छोटा सा 4096 का ले लेते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन का। और सब क्वेश्चन के लिए आप खुद से प्रयास करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालने का प्रयास करेंगे। आप अगर सफल हुए तो मैं भी आपको बताने में सफल रहा। देखते हैं 4096 का घनमूल। पूर्ण घन संख्या के इकाई का स्थान 6 है, इसलिए इसके घनमूल के इकाई का स्थान क्या होगा, 6 होगा। अब बचा अपने पास कितना, 4। किन 2 संख्याओं के घन के बीच में है, 1 और 8 के बीच में, अर्थात 1 और 2 के घन के बीच में है। 1 और 1 के क्यूब और 2 के क्यूब के बीच में है यह 4, इसलिए इसमें से हम छोटा वाला लिख देते हैं और इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16। अर्थात 4096 का घनमूल कितना होता है, 16 होता है। इस प्रकार इस वीडियो का अंत यहीं तक होता है, यहीं पे होता है। आप जो क्वेश्चन हमने छोड़ा उसे आप वीडियो देखने के समय और वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देने का प्रयास करें। जय हिंद साथियों। अब कथी डाल दिया जाएगा।